हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो टू वर्ड से डिराइव होता है। फर्स्ट वन इज बिजनेस एंड द सेकंड वन इज इन्वायरमेंट। तो बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ गुड्स एंड द सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, और इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स और द फैक्टर्स और द फोर्सेस। ठीक है, तो ऑल दोज फैक्टर्स फोर्सेस विच अफेक्ट्स द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सभी फैक्टर्स और सभी फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखें इसको चार्ट के थ्रू। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, हम लोग जो पहले अभी डेफिनेशन मैंने बोला कि बिजनेस इन्वायरमेंट मींस ऑल द फैक्टर्स एंड द फोर्सेस व्हिच अफेक्ट्स द बिजनेस। तो ये क्या है, ये नैरो सेंस में, बट इन द वाइडर सेंस all the outside factors or all the factor which are not controllable by the business or which are outside the control of the business is known as business environment. ठीक है, तो business environment refers to all the factors or the forces which affect the business or which are outside the control of the business. तो वो सभी फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, which are outside the control of the business, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। तो फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरमेंट जो है टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब लाइक एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या हो गया, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, तो ये सारे फोर्सेस के ऊपर वो डिपेंड होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है स्पेसिफिक भी होता है और जनरल भी होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक फोर्सेस में लाइक हमारे कौन कौन इंक्लूड हो गया, तो इन्वेस्टर्स इंक्लूड हो गए, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, बायर्स। ठीक है, तो ये सारे लोग इंक्लूड हो गए। और जो हमारे जनरल फोर्सेस हैं उसमें पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे कुछ इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों को इंक्लूड किया है। ठीक है, थर्ड वन इज इंटर रिलेटेडनेस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है। लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पीपल की इंक्रीज हुई है। तो वो क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि हेल्दी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे अंदर एक हेल्थ केयर की अवेयरनेस आ गई है, हम लोग अवेयर हो गए हैं हेल्थ केयर से। तो अब हम लोग डिमांड क्या करेंगे, हेल्दी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो हम लोग डाइट कोक यूज़ करेंगे, फैट फ्री कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। ठीक है, हेल्थ रिसोर्ट्स यूज़ करेंगे। तो इससे क्या हुआ, ये सब क्यों हुआ, हमारी अवेयरनेस की वजह से। तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंक्रीज हुई। तो इंटर रिलेटेडनेस भी है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो इंटर रिलेटेड है। फोर्थ वन इज डायनेमिक नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, वो हमेशा ही चेंज होती है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्यूचर है हमारा वही सर्टेन नहीं होता है, तो बिजनेस कैसे सर्टेन होंगी। ठीक है, अब हमें फ्यूचर का तो मालूम ही नहीं है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसी तरह बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस जो है वो डायनेमिक होता है, बिजनेस जो है अनसर्टेन होता है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि बिजनेस जो है वो, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स ही हुआ। नेक्स्ट वन इज रिलेटिविटी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये चेंज होता है, मतलब कंट्री टू कंट्री ये डिफर रहता है, इवन रीजन टू रीजन ये डिफर करता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए में है वही सेम पॉलिटिकल कंडीशन इंडिया में तो हो नहीं सकती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट वन इज इट enables the firms to identify the opportunities and getting the first mover advantage। तो पहला ये हमें हेल्प करता है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानने में। अगर हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें हमारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा और इससे हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा। ठीक है, लाइक हम लोग ने अपने एरिया में रिसर्च किया, देखा बिजनेस इन्वायरमेंट में, देखा कि हमारे यहाँ जनरल स्टोर नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक जनरल स्टोर ओपन कर दिया। तो इससे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट हैज़ द फॉर्म्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड द अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो ये हमें
हेल्प करता है बिजनेस इन्वायरमेंट के एनालिसिस, हम लोग को क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा कि हम अपनी थ्रेट्स के बारे में जान पाएंगे, ठीक है, अपनी कमियों के बारे में जान लेंगे। और इसके अलावा हमें वार्निंग सिग्नल्स मिलेगा, लाइक फ्यूचर में हो सकता है कि हमारे कुछ फैशन में चेंज आने वाले हैं, तो उससे क्या हुआ कि हमें पहले ही सिग्नल मिल गया है, तो अब हम लोग उसको माइंड में रख कर ही अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है हमें हेल्प करता है यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में, लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर, तो ये सभी को टैप करने में हमें काफ़ी मदद करता है बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट हैज़ इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। तो जो भी चेंजेस आ रही हैं उन सभी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग चेंज हो पाएँ, ठीक है, तो उसमें भी बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है। लाइक बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी से हमें पता चल जाता है काफ़ी हद तक कि क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट की मदद से हम लोग अपनी बिजनेस की प्लान बना सकते हैं और पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हमें हमारी अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल रहा है, थ्रेट्स के बारे में पता चल रहा है, हम लोग इस रिसोर्सेज को टैप कर रहे हैं, ठीक है, अपनी प्लानिंग और पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा, इम्प्रूव कर जाएगा। तो बिजनेस का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव कर जाएगा बिकॉज ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं, तो थ्रू द स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम अपने स्ट्रेंथ का पता करते हैं, अपनी वीकनेस का पता करते हैं, अपॉर्चुनिटीज का पता करते हैं और थ्रेट्स का पता करते हैं, ठीक है। और इसी के मदद से हमें ये सारे इंपॉर्टेंस के हम लोग फायदे उठा सकते हैं, ठीक है। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमें पता चलेगा, अपने थ्रेट्स के बारे में पता चलेगा, तो उससे हम लोग काफ़ी सारे डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट? तो फर्स्ट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल, सेकंड सोशल इन्वायरमेंट, देन टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या हुआ, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो सभी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उन्हीं को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो हमारी कंट्री की क्या इकोनॉमिक सिस्टम है, लाइक वो कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैसी इकोनॉमी है, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमी की कैसी कंडीशन चल रही है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सभी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज economic environment is the first dimensions of the business environment. Next the second one is social environment. तो social environment क्या है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी में रन कर रहा है, ठीक है, बिजनेस जो है वो सोसाइटी में रन कर रहा है, तो हमारा जो सोसाइटी के प्रति कुछ ना बनता है, मतलब कुछ ध्यान बनता है, मतलब हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए और उनको ध्यान में रख कर भी हमें काम करना चाहिए। लाइक उनके जो सोशल एटीट्यूड्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनके एजुकेशंस हैं, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर, रोल ऑफ वोमेन, उनकी कंजप्शन हैबिट, तो ये सभी को हम लोग को ध्यान में रख कर ही डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई एरिया है जहाँ पे पंडित लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर हम स्लॉटर हाउस नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो लोग अफेक्ट होंगे और वो उसका विद्रोह करेंगे और हमारा बिजनेस भी नहीं सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अनदर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर कहीं मुस्लिम्स एरिया है तो मुस्लिम एरिया में क्या होगा कि हम लोग अगर कोई बुरखे की शॉप खोलते हैं तो वो काफ़ी अच्छा चलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग को जो भी बिजनेस की डिसीजन है वो सोसाइटी को ध्यान में रख कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो सोशल इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी हमें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी से कंसर्न है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमें काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। अगर जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो तो आउटडेटेड हो जाती है। तो अब बिजनेस है, अगर हमारे पास वही पुरानी मशीनरी है, ठीक है, तो हम क्या हुए, हम आउटडेटेड हो गए, अब हमें किसकी ज़रूरत हुई, नई की ज़रूरत हो गई, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी हमें काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है।
अब नेक्स्ट वन इज़ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो उस वहाँ के बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट करेंगे। अब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अ कंट्री। तो कोई भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या सोच रही है, किसको ध्यान में रखकर अपनी डिसीजंस ले रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मोदी गवर्नमेंट है वो बिजनेसमैन को ध्यान में रखकर अपने डिसीजन ज़्यादातर लेती है, तो उसकी आइडियोलॉजी ये है, ठीक है। कांग्रेस है तो वो हमेशा फार्मर 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 करती है, तो वो फार्मर को देखकर अपनी रखती है, तो अपने आइडियाज़ को रखती है, तो सबकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो उनकी आइडियोलॉजी पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो सेकेंड वन इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अ कंट्री। तो किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी हमें अफेक्ट करती है। लाइक अगर हमारी कंट्री की स्टेबिलिटी है, स्टेबल है, ठीक है, पॉलिटिकली स्टेबल है, तो हमारी बिजनेस ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होगी, वो स्टेबल ही रहेगी, ठीक है। बट अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो सभी अपने अपने कुछ रूल्स लाएंगे, अपनी पॉलिसीज लाएंगे, तो उससे हमारे बिजनेस काफ़ी हद तक अफेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट जो है किसी भी कंट्री के जो लीगल या लॉ हैं, जो रूल्स हैं, ये सारे कुछ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो हम जब भी बिजनेस करेंगे तो हमें अपने जो कंट्री है उसके लॉज के बारे में पता चलना चाहिए, हमारे राइट्स के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। तभी बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हमारी फंडामेंटल राइट्स, हमारी कई सारे लॉज हैं, लाइक कंपनीज एक्ट, फेमा, फैक्ट्री एक्ट 1948, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंपटीशन एक्ट 2002, और भी कई सारे हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ को ध्यान में रखकर ही हमें डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। व्हाट आर दे? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, तो उससे काफ़ी चेंजेस हुई, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंजेस आए, तो वो क्या, उनसे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो अब वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब एमएनसीज भी आ रही हैं, हमारी भी इंडस्ट्रीज हैं, तो उन सब में कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोर डिमांडिंग कस्टमर। तो जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड्स भी अब बढ़ने लगे, लाइक कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। तो अब कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई, लाइक अब वो एमएनसीज वाले भी गुड्स देख रहे हैं, अपनी कंट्री के भी गुड्स देख रहे हैं, तो अब वो क्या सर्च करेंगे कि क्वालिटी ऑफ गुड देखेंगे, ठीक है। जो उन्हें कम प्राइस दे रहा है उनकी तरफ वो ज़्यादा जाएंगे, तो वो सारे कुछ देखेंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ, ठीक है। तो कस्टमर्स की डिमांड्स भी बढ़ गए। नेक्स्ट वन इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो भी काफ़ी हद तक चेंज आया, ठीक है। क्योंकि एमएनसीज आने लगी, दूसरे कंट्री से आने लगी, तो उनकी टेक्नोलॉजी भी हमारी कंट्री में आने लगी, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ चेंज। तो हम लोगों को भी मतलब लगा कि हाँ अब हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग अपने इंडियन कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा भागने लगे, ठीक है। हमें लगा कि हाँ वो उनकी कल्चर जो है बहुत ही इजी है, हम लोग उसे अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसकी तरफ प्रेफर करने लगे, उसकी तरफ जाने लगे। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स है, डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स की जो ज़रूरत है वो भी बढ़ने लगी, ठीक है। अब जो इंटरप्राइज है वो डेवलप्ड पर्सनल को ढूंढते हैं, ठीक है। जो अच्छी ह्यूमन रिसोर्स है, प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स है, उन्हें ज़्यादातर ढूंढते हैं। मार्केट ओरिएंटेशन, पहले क्या होता था कि फॉर्म्स जो है पहले ही अपना जो प्रोडक्शन है वो कर लेती थी, फिर जाती थी और सेल करती थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले जो फॉर्म है वो जाती है और देखती है कि कंज्यूमर क्या चाहते हैं, वो उनको किस तरह का गुड चाहिए, और फिर अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। फिर लॉस ऑफ बजटरी एंड सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। तो बजटरी सपोर्ट भी मिला पब्लिक सेक्टर से, ठीक है। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने ट्रिक बनाया है, वो है फीचर्स के लिए साइड यूसीआर, इंपॉर्टेंस के लिए 2 PTFC, और डायमेंशंस के लिए स्टेप L, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और
मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये चार्ट जो है ऐसे ही आप लोग भी प्रिपेयर कर लीजिए या इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि एक चैप्टर जो आपको है एक ही पेज में मिल जाएगा, ठीक है।